एक लड़की का रेट क्या हो? 10 लाख है थोड़े ना सौ तीनों का क्या हो जाएगा? 3 का 3 बन गया जी। मसला तो नहीं। भेड़ बकरियां बेच रहे थे कि इंसान है? ये गांव के जिम्मेदार इन्होंने गाय बगाए शादियां करनी है और शादियां करके लोगों को धोखा देना। सारे लोग की गर्दन कोई जरूरी है कमाई नहीं करती। शादी हुई, वो जाके जो कुछ मिला लपेट के वापस ले आई। हाँ जी, तो भी तो माई को भी पकड़ना चाहिए फिर तो। हम उन्हें जान से मार दें, वो तुहाडा है। काट दें, वो तुहाडा है। चला दें, बेच दें, वो तुहाडा है। ये दुनिया जरूर 21वीं सदी से गुजर रही है, लेकिन पाकिस्तान में मर्दों का एक तबका आज भी एक ऐसे जमाना जाहिलियत से गुजर रहा है जहां औरतों को जिनसे बाजार से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। दुनिया भर में जहां हुकूक-ए निस्वा की तहरीकें बहस, दलील और बराबरी के उसूलों पर परखी जा रही हैं, वहीं वतन अजीज में ऐसी सोच के हामिल अफराद भी मौजूद हैं जो औरत को भेड़ बकरी से ज्यादा काबिल वक़्त नहीं समझते। दुनिया जहां तीसरी सिन्फ को भी मरकजी धारे में लाकर उनके इंसान होने के हक को तस्लीम कर रही है, वहां हमारे यहाँ सिन्फे नाजुक तस्वुर की जाने वाली औरत आज भी गाजर मूली की तरह बेची जाती है। जहां दुनिया जिन्स तो कुजा रंग की तफरीक के खिलाफ भी सड़कों पर निकल आई है, वहां अपने देश के कुछ इलाकों में लड़कियों को गाड़ियों के मॉडल से तशबीह देकर उनकी कीमत लगाई जाती है। एक गड्डी 20 मॉडल है, एक 19 मॉडल है, एक 12 मॉडल है, एक 13 मॉडल है, एक 6 मॉडल है। रेट तो भी नहीं इन्होंने रेट था और जी 20 मॉडल है उसका रेट 26 लाख है। जी 19 मॉडल सी उसका रेट आज 18 लाख है। मॉडल का रेट आ गड्डी तो मंगाया 30 लाख, गाड़ी का 30 लाख रुपए में। ठीक है मास्टर। आज टीम सरेआम एक ऐसे गैंग को अंजाम तक पहुंचाने जा रही है जो जानवरों की तरह लड़कियों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस था। यानी आप लड़की को किसी भेड़ बकरी की तरह खरीद लें और फिर उसके बाद उसे मारें, काटें, जलाएं, हत्ता के कत्ल कर दें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा। लड़कियां खरीदने की डील करते हुए हमारे नुमाइंदे ने इस गैंग के सरगना से ये सब पूछा तो उसका कहना था कि 10-10 लाख में एक लड़की खरीदने के बाद आप उसके साथ जो जी चाहे सलूक करें, वो आपकी मलकियत है। लड़कियां हमारी जिम्मेदारी, हम कुछ भी करें फिर कोई वो मसला नहीं है। हम उन्हें जान से मार दें, वो तुहाडा है। काट दें, वो तुहाडा है। चला दें, बेच दें, वो तुहाडा है। ये शख्स जिसे पकड़ने के बाद टीम सरेआम पर यह इंकशाफ हुआ कि उस पर पहले भी कम से कम 9 FIR दर्ज थी और उसने पकड़े जाने के बाद खुद भी इस बात का एतराफ किया और पुलिस रिकॉर्ड से भी ये बात साबित हुई। कितने पर्चे हैं? 8-9 हो गए सर। 8-9 पर्चे हैं तुम? जी सर। आदि मुजरिम है। कमसिन लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाला ये गिरोह लड़कियों को बेचने के साथ साथ खूबरू और खुश शक्ल नजर आने वाली लड़कियों की जाली शादियां करवाने का धंधा भी करता था। यानी ये ऐसे मालदार अफराद को घेरते जो बुढ़ापे में कदम रख चुके होते, या उन्हें इंतहाई कमसिन लेकिन खूबसूरत लड़की से रिश्ता करवाने की पेशकश करते, ये शादी करवाने के भी पैसे लेते और फिर शादी के कुछ ही रोज बाद इनकी तरबियत याफ्ता खूबरू हसीना उस मालदार शख्स के घर का सारा माल लेकर रफू चक्कर हो जाती और वापस आकर अदालत में केस करके खुला हासिल कर लेती। लड़कियां बेचने और पैसे लेकर लड़कियों की जाली शादियां करवाने और उनसे घरों का सफाया करवाने वाले इस नेटवर्क का सरगना ये शख्स था जिसका नाम आशिक था। इसने कुछ ऐसे खानदान अपनी पटारी में रखे हुए थे जिनकी लड़कियां ये महज दिखाने और पैसे लेकर आर्जी शादियां करवाने के लिए इस्तेमाल करता था
और कुछ ऐसे खानदान भी इसके राबते में थे जो भारी रकम लेकर अपनी लड़कियों को हमेशा हमेशा के लिए बेचने पर तैयार होते थे। सो ये बैक वक्त लड़कियां बेचने और खूबसूरत लड़कियां दिखाकर फ्रॉड करने का काम करता था। एक लड़की का रेट क्या? 10 लाख है थोड़े ना। ये गांव के जिम्मेदार, इन्होंने गाय बगाए शादियां करनी है और शादियां करके लोगों को धोखा देना। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस शख्स पर खुद इसके बकौल 8-9 मुकदमात दर्ज थे, जिनकी असल तादाद यकीनन इससे ज्यादा होगी और ऐसे दर्जनों फ्रॉड और लड़कियों की फरोख्तगी के 20 वाकयात होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे। इसी से आप अंदाजा कीजिए कि इस शख्स ने क्या अंधेर नगरी मचा रखी होगी और ये कैसा शातिर शख्स होगा जो कम से कम 9 मुकदमात के बावजूद जेल से बाहर था और एक बार फिर लड़कियां बेचने की डील कर रहा था। लेकिन इस बार ये नहीं जानता था कि डील करने वाले टीम सरेआम के नुमाइंदे हैं और इसकी बदनामी सुनकर इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की गरज से इससे मिले हैं। हमारे नुमाइंदे इस शख्स तक कैसे पहुंचे, किस रेफरेंस से इससे मिले कि इसने फौरन उन पर एतमाद कर लिया, ये हम हमेशा की तरह इसलिए सीगाए राज में रखेंगे कि इसमें टीम सरेआम की मुआवनत करने वालों की हिफाजत मकसूद है। बहरहाल हमारा नुमाइंदा लड़कियां बेचने वाले इस शख्स आशिक से साहिवाल में मिला। इसे बताया कि उकाड़ा के नजदीक रिनाला खुर्द की एक पार्टी है जो लड़कियां खरीदना चाहती है जिन्हें वो आगे फरोख्त करेगी। इस मकसद के लिए उन्हें 2 नाबालिग या कम उम्र लड़कियां चाहिए, जिसके जवाब में इसका कहना था कि ओह अच्छा, तो मतलब वो भी हमारे वाला ही काम करते हैं। चाहिए कहते हैं नाबालग चाहिए, मियाँ बीवी ने नाल थोड़ा बहुत 2 नंबरी वो भी करते हैं, ले जान बार वड्डियां पार्टियां वो भी सामते हैं। अच्छा, उन्होंने भी अगों अपने वाले काम। हमारे नुमाइंदे का कहना था कि अगर लड़कियां उस पार्टी को पसंद आ गईं तो 10 लाख कीमत पक्की है, जिस पर इस रजील ने लड़कियों को गाड़ियों के मॉडल से तशबीह देना शुरू कर दी कि अगर 2020 मॉडल की गाड़ी दिखाकर 2017 मॉडल की गाड़ी बेचेंगे तो ये तो ज्यादती होगी, जो दिखाएंगे वही बेचेंगे। अंदाजा कीजिए ये लड़कियों के सौदे की बात हो रही थी। अगर उन्होंने ओके कर दिता 10 ਤੇ पक्का तेरे ਨਾਲ मुलाकात करा देना। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਗੱਡੀ ਹੁਣ 20 ਮਾਡਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 20 ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ 20 ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ 17 ਮਾਡਲ ਫਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭੈਣ 20 ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ। इब्तिदा की बातचीत के बाद इसने हमारे नुमाइंदों को अपने बंदे के साथ लड़कियां देखने के लिए साहिवाल के नवाही गांव भिजवा दिया। खुफिया कैमरे में तकनीकी खराबी के बायस आवाज तो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि सरगना आशिक को अपनी बेटियां धोखादही और जाली शादियों के लिए फराहम करने वाली औरत और उसकी बेटियां आशिक के भेजे हुए बंदे से खासी बेतकल्लुफ थी। मेरा रिश्ता लगा